हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम कवर करेंगे कुछ नए पॉइंट्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। होपफुली थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा, अब ऐसा अजम्पशन है, क्योंकि अभी इतना कर रहे हो सम तो कॉन्फिडेंस आ गया रहेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 12 सम हो गए मेरे हिसाब से, काउंट करना 12 सम हुए रहेंगे, नहीं तो और कर लेंगे, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये हफ्ता कंटिन्यू करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट वीक से टॉपिक चेंज करेंगे। ठीक है, ट्राई करेंगे जो बैफ बीकॉम को कॉमन टॉपिक है वही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक बार बैफ का कॉमन टॉपिक खत्म हो जाएगा तो अपन बीकॉम का जो सेपरेट टॉपिक है, बैफ का जो सेपरेट टॉपिक है, उसका अलग अलग लेक्चर्स लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखते क्या है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ केयरलेस लिमिटेड एज ऑन 31st of March 2007। बैलेंस शीट आपको बना के दिया गया है, नोट दिया है, प्रेफरेंस डिविडेंड वाज इन अरियर फॉर 4 years। 4 साल से डिविडेंड अरियर में है। पूर्वा क्या करेंगे इसका? कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में दिया ही नहीं है, तो इसे तो आप इग्नोर करने वाले हो। वेरी गुड। सेकेंड दिया है, देयर वॉज अ कंटीजेंट लायबिलिटी ऑफ 20,000 फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। 20,000 का हमको क्या था चैताली? कंपेंसेशन देना था वर्कमैन को, लेकिन वो कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट क्या मेरे बैलेंस शीट में दिया है क्या? नहीं, तो सोचने का नहीं है। आगे क्या दिया है? द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वॉज अप्रूव्ड एंड इंप्लीमेंटेड। क्या दिया है? पहला, द प्रेफरेंस शेयर्स were reduced to 7.5 per share fully paid and equity shares 2 rupees 2 per share fully paid। अब यहां पे वर्ड 2 है, लेकिन फुल्ली पेड की वजह से क्या हो गया? पुराना शेयर्स आएगा, सॉरी पुराना शेयर्स जाएगा, नया शेयर्स आएगा। अगर यहाँ पे फुल्ली पेड नहीं बोला रहता तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री आती। फर्क समझ में आ गया? चलिए फिर इक्विटी शेयर्स देखते। क्वेश्चन में कितना दिया आपको? इक्विटी शेयर सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स कितना दिया है? 40,000। 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर 4 लाख का है, तो कैंसिल करेंगे। इक्विटी शेयर है क्रेडिट, सॉरी प्रेफरेंस शेयर है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए करोगे डेबिट। 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना? 4 लाख। अरे समझा? इसके बदले में नया प्रेफरेंस शेयर इश्यू करना है। कोई परसेंटेज वगैरह दिया है क्या? देखो कुछ परसेंट दिया है? नहीं, तो हम लोग 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ही इसको अज्यूम कर रहे। बट कितने वाला इश्यू करने बोल रहा है वो? 7.5। कितने शेयर से? 40,000। 40,000 इंटू 7.5 करो, कितना आ रहा है? 3 लाख। मतलब कैपिटल कितने का आ रहा है? 3 लाख। देना कितना था पूर्वा? 4 लाख। दिया कितना? 3। तो 1 लाख का क्या हो गया? फायदा। फायदा हुआ तो कहा जाएगा? टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितने का फायदा हो गया? 1 लाख। इसमें कुछ डाउट? बेसिक एंट्री है, इतने सम में तो आया ही है ये। आगे क्या दिया? आगे दिया है इक्विटी शेयर 2 rupees 2 पर शेयर फुल्ली पेड। अब इक्विटी शेयर को कितना करने का आयुष? 2 रुपया करना है। इक्विटी शेयर देखो कितना दिया है? 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इज 3 लाख रुपया दिया है। इक्विटी शेयर है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, फिर से वही आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है? तो पुराना था 3 लाख, अब कितना बोल रहा है? 2 रुपया करने बोल रहा है। ये 10 रुपया, 30 इंटू 2 करोगे 60,000, यहां पे आएगा 60,000। बाकी मेरे लिए तो फायदा है। 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कितना? 1,40,000 सॉरी 2,40,000 बराबर है। इसमें कुछ डाउट? डन याद है अंकिता? उसके बाद क्या दिया है? आफ्टर रिडक्शन बोथ क्लासेस ऑफ शेयर्स वेर कंसोलिडेटेड इनटू ₹10 पर शेयर। सर ये कंसोलिडेशन का मतलब बताओ। कल भी हमने कंसोलिडेशन किया था, अगर डाउट है तो आज फिर से एक बार। कंसोलिडेट करना मतलब आपको नंबर ऑफ शेयर्स बदलना है, जिसका फेस वैल्यू बदल जाएगा। अभी देखो आपके पास पहले जो शेयर्स थे, प्रेफरेंस शेयर्स या इक्विटी शेयर्स, कितने थे? तो मेरे पास पहले 40,000 शेयर्स थे, एक का वैल्यू 10 था, 4 लाख रुपया।
मतलब ये उसका क्या था, फेस वैल्यू था। मैंने कन्वर्ट किया, 10 वाला शेयर्स निकाला, उसके बदले में 7.5 वाला शेयर्स लाया, पुराना शेयर्स गया, नया शेयर्स आया। लेकिन इसमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 40,000 इंटू 7.5, तो मेरे पास कितने का कैपिटल आया। अब कंसोलिडेशन में क्या होगा, हम कुछ पैसा वैसा नहीं मांगने वाले, हम उनको ही बताएंगे भाई तुमने 7.5 रुपए दिया था ना, अब हम कंसोलिडेट कर रहे और इसका फेस वैल्यू बदल के कितना कर रहे, 10 रुपया कर रहे। कंसोलिडेशन में एक्सप्लेन करो, फिर से सुना। कैपिटल वैल्यू कितना है, 3 लाख, अभी भी 3 लाख ही रहेगा। क्या बदलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स। पहले 7.5 वाला शेयर था ना, 40,000, अब क्या हो जाएगा, 3 लाख कैपिटल है, वो बोल रहा है 10 वाला शेयर्स लेके आओ, तो डिवाइड बाय 10 कर दोगे, फिर 30,000 शेयर्स हो जाएगा। कंसोलिडेट हो गया, कंसोलिडेट मतलब क्या हुआ, 40 के बदले में कितना हो गया, 30। मतलब यहां पे क्या बदलता है, नंबर ऑफ शेयर्स बदलता है, कैपिटल वैल्यू नहीं बदलेगा। तो अब 30,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 10, तो ये आएगा 3 लाख। पहले कितने शेयर्स थे, 40,000 शेयर्स थे, 7.5 रुपए वाले, तो 3 लाख था, मतलब पहले 40,000 ओनर थे, अब कितने ओनर बन गए, ये कंसोलिडेशन हो गया। पहले 7.5 था, अब उसका वैल्यू कितना बन गया, 10। समझा, इसमें कोई फायदा कोई नुकसान नहीं होने वाला, यहाँ पे सीधा सीधा कैपिटल वैल्यू का जो नंबर ऑफ शेयर्स था वो ही बदलने वाला। पहले 40,000 शेयर्स का वैल्यूएशन था, अब 30,000 शेयर्स का वैल्यूएशन। पहले 7.5 वाला शेयर था, अब 10 वाला शेयर। समझ में आया क्या, अमाउंट वही रहेगा, कंसोलिडेशन में अमाउंट नहीं बदलेगा। कंसोलिडेशन में कभी भी कैपिटल का वैल्यू नहीं चेंज होगा, कंसोलिडेशन में सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स बदलेगा, कैपिटल वैल्यू नहीं बदलेगा, कैपिटल विल बी सेम। क्लियर। तो अब कंसोलिडेशन की एंट्री पास करनी पड़ेगी, कितना था, 3 लाख, इधर कितने शेयर्स थे, 40,000 शेयर्स थे, 7.5 वाला। अब ये कैंसिल करने का, ये था क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए करोगे डेबिट, 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना, 3 लाख। अभी भी 3 लाख ही आने वाला है, लेकिन फर्क क्या है, 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, बट यहां पे क्या आ जाएगा, 30,000 शेयर्स, 10 वाला 3 लाख। ये फर्क होता है, एंट्री सेम रहेगा, अमाउंट सब सेम रहेगा, खाली ये बदल जाता है, दिखता नहीं है, बट ये अमाउंट का कैलकुलेशन जो अपने को यहाँ पे प्रेजेंट करना पड़ेगा। समझा, नहीं ऐसा जरूरी नहीं कि इधर दिखाओ, क्योंकि वो लायबिलिटीज में आपको दिखाना पड़ेगा, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है क्या, समझा। ये कुछ भी डाउट, कंसोलिडेशन में सेम इक्विटी के साथ करना है। इक्विटी कितना था, इधर कितने शेयर है, 30,000 हाँ या नहीं, 30,000 शेयर्स कितने वाले थे, 2, तो 60, अभी भी 60,000 ही कैपिटल रहेगा, लेकिन कितना वाला, 10 वाला, तो कितने शेयर्स हो गए, एक का वैल्यू 10, तो ये कितना आएगा, हो गया कंसोलिडेट। 30 के बदले में कितना, 30 के बदले में कितना, 6,000। पहले 30,000 शेयर्स 2 वाले थे, अब 30 के बदले में कितना है, 6,000 शेयर्स, कितने वाले, 10 वाले। कैपिटल वैल्यू विल बी सेम। अब इक्विटी शेयर था क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए कर दोगे डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना, 60,000। बट ये कौन सा 60,000 है, 30 इंटू 2 वाला, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, 60,000। बट ये कैसे आया, 6,000 इंटू 10 वाला। समझा, कंसोलिडेशन क्लियर हुआ, पक्का। कल भी हमने सब में किया था सेम चीज। ओके, बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया है जरा देखते। एडजस्टमेंट नंबर 3, क्या दिया एडजस्टमेंट नंबर 3, 1 न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each was issued for every ₹40 of gross preference dividend in a year। हमने एक इक्विटी शेयर इशू किया है 10 रुपए वाला, किसके बदले में, 40 रुपए के बदले में, हर 40 रुपए के बदले में एक शेयर देना पड़ेगा। हर 40 रुपए, तो कितना 40 रुपए देने का, तो उसने बोला जितना भी तुम्हारा प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर है उसके बदले में आपको क्या देना है, इक्विटी शेयर देना है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड देखो कितना अरियर है, नोट में दिया है हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड 4 साल से बाकी है,
और प्रेफरेंस डिविडेंड कितना परसेंट है? 8%। तो कितना कैपिटल था? पुराना कैपिटल देखो जरा, 4 लाख। देखो भाई 4 लाख के ऊपर 8% कैलकुलेट करोगे आएगा 32,000। 1 साल का हुआ, इंटू 4 करो, 1,28,000। मतलब मुझे कितना रुपीस देना है? इसने क्या बोला है? 1 शेयर मिलेगा कितने बदले में? ₹40 के बदले में। एक शेयर का कीमत 10 रुपया है, ये मैं मान रहा हूं, लेकिन एक शेयर मिलेगा कितने के बदले में? 40 रुपए के बदले में। तो इस बंदे को कितना पैसा देने का है? 1,28,000 रुपीज ना। कितना रुपीस देना है? 1,28,000। तो उसके बदले में कितने शेयर इशू करेगा ये? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 1,28,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 40 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 3,200 रुपए। हमको कितना पैसा देने का है? 3,200 शेयर्स देना है, एक का वैल्यू 10 यानी कि 32,000 रुपए देना है। बात समझा क्या? वापस एक बार, एक शेयर सामने वाले को देने का, एक शेयर का कीमत 10 रुपया, कितने के बदले में 10 रुपया देने का? 40 रुपए के बदले में, बराबर। मतलब 40 रुपया रहने भाई, 40 नहीं है, 10 रुपया लेके जा, या तो एक शेयर लेके जा। तो मैंने यहाँ पे एक शेयर मतलब नंबर ऑफ शेयर्स निकाला। अगर एक शेयर है तो कितना है? 40 रुपया है। टोटल 1,28,000 देने का है, तो 1,28,000 के बदले में कितना शेयर देना पड़ेगा? 3200 शेयर देना पड़ेगा। एक का वैल्यू 10 है, मतलब 32,000 रुपीज का शेयर इशू करना पड़ेगा। समझा क्या? हाँ। किसको देने का है? प्रेफरेंस डिविडेंड को देने का है। क्या वो मेरे बैलेंस शीट में है क्या? उसे कैंसिल कर सकता हूं क्या मैं? नहीं। तो मेरे लिए तो लॉस होगा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कितना? 32,000। 2 क्या दिया? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3,200, एक का वैल्यू 10, 32,000। समझा या बाउंसर गया? पक्का समझा? चलिए फिर ठीक है, वेरी गुड। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है? एडजस्टमेंट नंबर 4, बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम वॉज यूटिलाइज। ऐसा लग रहा है ना इनकम्प्लीट है, कुछ ऐसा लग तो रहा है इनकम्प्लीट है, लेकिन अगर आप समझदार हो तो आप समझोगे वो क्या बोलना चाह रहा है। बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम वॉज यूटिलाइज का मतलब है सिक्योरिटी प्रीमियम कहीं ना कहीं मेरा फायदा है, प्रॉफिट है, पैसा है, वो मैंने यूटिलाइज किया, यूज किया। क्यों यूज किया? इसके वजह से। इसके वजह से मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के वजह से मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करना पड़ा। एग्जाम्पल देता हूं कि भाई घर में कोई फंक्शन चल रहा है, अचानक में कोई खर्चा आ गया। अपन ने फंक्शन के लिए पैसा जमा करके रखा था, लेकिन अचानक में कोई खर्चा है तो आप क्या करोगे? अच्छा यार तिजोरी में से पैसा निकालना पड़ेगा। क्यों? फंक्शन के वजह से। तो वैसे ही इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चल रहा था, अचानक में आया, सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज करना पड़ा। समझा? मतलब यहां पे क्या करना पड़ रहा है? अपना पैसा यूज करना पड़ रहा है। क्यों? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की वजह से। तो एडजस्टमेंट का मतलब इनकम्प्लीट इसलिए क्योंकि उसको आप देखना चाह रहा है कि आपको कितना समझ में आया। सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता था इंटर कैपिटल रिडक्शन का खर्चा हुआ, ऐसा बोल सकता था, लेकिन उसने क्या सेंटेंस यूज किया? सिक्योरिटी प्रीमियम वॉज यूटिलाइज, मतलब हमने वो पैसा यूज किया। क्यों? ये रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए। क्लियर हुआ? अब खर्चा हुआ मतलब पैसा जाएगा, पैसा नहीं जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम जाएगा। बात समझा क्या? हाँ या नहीं? क्लियर? सिक्योरिटी प्रीमियम वॉज यूटिलाइज मतलब आपने सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया है। तो आप देखो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर? हाँ 10,000 दिया है ना? हाँ या नहीं? अब सिक्योरिटी में कौन से साइड पे दिया है? क्रेडिट साइड पे, बराबर है। यूज किया मतलब क्या हो जाएगा? डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, क्या हो गया भाई? अमाउंट इतना, अच्छा ऊपर नीचे हो गया। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना? 10,000। कुछ डाउट इसमें? बोलना बेटा। हाँ
ये फंड है बेटा, पैसा लायबिलिटी सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब ओनर का पैसा होता है, मालिक का पैसा। कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये सब किसका पैसा होता है? पराया धन होता है, बराबर है। अब हमने लायबिलिटीज का वैल्यू कम कर दिया तो अपने लिए तो फायदा ही हो गया। हमने हमारे जो रिजर्व्स रखे थे हमने उसे यूज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल भाई मेरा बिजनेस इतने साल से चल रहा है तो मैं बिजनेस को पैसा जमा रखा, अचानक मुझे खर्चा है तो मैंने अरे मेरा पैसा जमा है चल दे मुझे, तो बिजनेस के लिए। हाँ, कोई भी रिजर्व बिजनेस का नहीं होता है, बिजनेसमैन का होता है। जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी, ये सब किसका होता है? बिजनेसमैन का होता है, बिजनेस का नहीं। बट वो बिजनेस में जमा होता है, इसलिए बिजनेस की लायबिलिटीज है। क्योंकि अपने को जो भी हिसाब किताब करना है मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करने का है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, तो बिजनेस के लिए वो तो लायबिलिटीज है। अब वो यूज हो गया मतलब बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं तो फायदा ही हो गया, चलो ठीक है अब देना नहीं पड़ेगा। बात समझा? इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अंडरस्टूड? पक्का? 100%? पूर्वा? हाँ ना? नेक्स्ट उसके बाद क्या है देखो जरा। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी वॉज रिटर्न डाउन टू 2,80,000। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 2,80,000 रुपए कम हुआ। ध्यान से, प्लांट एंड मशीनरी वॉज रिटर्न डाउन ₹2,80,000, मतलब उसका वैल्यू 2,80,000 किया है। तो जरा देखो क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया है? 3,20,000 दिया, मतलब वैल्यू कम हो रहा है, कम हो रहा है तो लॉस है एक। उसके बाद वाला एडजस्टमेंट देखता हूं क्या दिया है। फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर 64,000, इधर भी वैल्यू कम हो रहा है। फिर उसके बाद गुडविल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेप्थ ऑफ 17,200, एब्सोल्यूट स्टॉक ऑफ 20,000 में सब में लॉस है। फर्नीचर को अगर छोड़ दूं मैं 64,000 में बेचा तो उधर कुछ ना कुछ अलग करूंगा, लेकिन बाकी सब में लॉस ही हुआ है। तो सब एंट्री को मैं साथ में सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। तो सब में लॉस है। पहला है प्लांट एंड मशीनरी में लॉस, तो 2 प्लांट एंड मशीनरी कितने का लॉस हो रहा है देखो, प्लांट एंड मशीनरी में 40,000 का नुकसान। फर्नीचर छोड़ दो उसको बाद में करते। उसके बाद 2 गुडविल, गुडविल 1,10,000। उसके बाद क्या दिया देखो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करना है। 2 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना है? उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस 2 प्रॉफिट एंड लॉस कितना? कोई बैड डेब्ट्स भी दिया ना, 2 बैड डेब्ट्स यानी कि डेटर्स डेब्ट्स दिया देखो ना, कितना? 17,000। उसके बाद स्टॉक एब्सोल्यूट हो गया है कितने का? 20,000 का। और कुछ? सारे हो गए खत्म। देख लेता हूं एक बार एडजस्टमेंट। पहले तो प्लांट एंड मशीनरी का, फर्नीचर को आराम से सॉल्व करेंगे। गुडविल हो गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, 17,200 का बैड डेब्ट्स हो गया और 20,000 का तुम्हारा स्टॉक रिटर्न ऑफ हो गया। क्लियर है? यहां तक सबका टोटल करो, अपने लिए लॉस है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कितना? 3,36,000। अरे बात समझाइए। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या है एडजस्टमेंट? कंटीजेंट, सॉरी फर्नीचर वाला ले दो। फर्नीचर वाज सोल्ड फॉर 64,000। देखो जरा फर्नीचर कितना दिया अपने को, फर्नीचर का कीमत दिया है 80,000। मैंने कितने में बेचा? बेचा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा कैश। और हाँ बेटा बोल, किसका? इसका ना। तुम एक जन करो जब तक मैं एंट्री सॉल्व कर लेता हूं। कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, और क्या जाएगा? फर्नीचर। फर्नीचर गया 80,000 का, बट पैसा कितना आया? 64। तो अपने लिए लॉस हुआ। लॉस हुआ तो किधर जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कितना? 16,000 बराबर। हाँ, इसका टोटल में क्या प्रॉब्लम आ रहा है देख लो। 1.5 लाख, 1.5 लाख और 2.5 लाख, 3,30,000, 30,600। ठीक है बराबर। नहीं होता है, अभी कैलकुलेटर से करके भी मिस्टेक करते लोग, तो करते। ठीक है, यहां तक ये वाला एंट्री डन है बराबर। अब नेक्स्ट कंटीजेंट लायबिलिटी की तरफ जाते हैं। क्या है कंटीजेंट लायबिलिटी देख लेते। कंटीजेंट लायबिलिटीज फॉर विच नो प्रोविजन हैज बीन मेड वाज सेटल्ड फॉर 14,000. However, the amount of 12,600 was recovered from insurance company. एक कंटीजेंट लायबिलिटी था वर्कमैन का, बट उसके लिए अपने को कितना पे करना पड़ा? 14,000 रुपए का अकाउंट सेटल किया। अकाउंट सेटल किया मतलब पैसा तो जा रहा है,
पैसा जा रहा है तो टू कैश और बैंक, बराबर है। अब अपने लिए क्या हुआ, लॉस ही हुआ ना ये, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। कितने में सेटल किया, अब इसके लिए मैंने एक इंश्योरेंस निकाल के रखा था, और वो इंश्योरेंस वाले ने क्या बोला, अच्छा जब भी क्लेम होएगा ना मेरे को बोलना, मैं तेरे को पैसा देगा। तो उसने कितना पैसा दिया, 12,600 दिया, मतलब पैसा आ रहा है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, मेरे लिए तो फायदा है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कितना 12,600, 12,600। समझा ये, पक्का समझा सीजल। उसके बाद क्या दिया है, डिबेंचर होल्डर एग्री टू फॉरगो प्रिंसिपल अमाउंट बाय ₹30,000 एंड अक्रू डिबेंचर इंटरेस्ट इन फुल। डिबेंचर होल्डर बोले 30,000 माफ किया, इंटरेस्ट भी माफ किया। अब ये लोग माफ क्यों करेंगे, अगर इनको पे करेंगे तो माफ करेंगे ना। तो जरा देखो डिबेंचर होल्डर है कितना टोटल तुम्हारे, डिबेंचर मेरे है टोटल 1,20,000 और इंटरेस्ट है 5,400, बराबर है। डिबेंचर कितना दिया देखो, 1,20,000 और इंटरेस्ट दिया है 5,400। एडजस्टमेंट में दिया है, डिबेंचर होल्डर क्या बोल रहे, 30,000 माफ किया, इंटरेस्ट भी पूरा माफ किया, मतलब इन शॉर्ट कितना माफ हुआ, 35,400। जब डिबेंचर 30,000 का कैंसिल हो गया, इंटरेस्ट पूरा कैंसिल हो गया, दोनों है क्रेडिट, कैंसिल करेंगे क्या करोगे, डेबिट। यहाँ पे कितना परसेंट डिबेंचर है देखो जरा, 9%। यहाँ पे 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, मेरे लिए तो फायदा ही है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। डिबेंचर कितने का जा रहा है, इंटरेस्ट कितने का जा रहा है, टोटल कितने का फायदा, अरे बात समझा, क्लियर। और कोई एडजस्टमेंट है क्या देख लो, मेरे हिसाब से और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। क्लियर हुआ क्या, पक्का समझा। अब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, सारे एडजस्टमेंट बोगस असेट वगैरह हमने सब माइनस कर दिया है। चलिए ठीक है, पहले वाले में फायदा हो रहा है 1,00,000, किसके वजह से, बाय 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दूसरे वाले में फिर से फायदा हो रहा है 2,40,000 का, हाँ या नहीं, किसके वजह से, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर कुछ नहीं, कैपिटल नहीं, कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो रहा है कितने का, 32,000 टू, किसके वजह से, इक्विटी शेयर कैपिटल के वजह से, कितने का, 32,000। फिर क्रेडिट हो रहा है 10,000 बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितने का, 10,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर डेबिट हो रहा है टू सन्ड्री असेट्स 3,30,600। यहां पे सन्ड्री असेट नहीं आएगा फेयर में, फेयर में क्या आएगा, सब नाम आएगा। ये आपको सब लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बट आप पूरा लिखने वाले हो, ठीक है। उसके बाद कैपिटल रिडक्शन फिर से डेबिट में टू फर्नीचर, कितने का लॉस हो रहा है, 16,000, बराबर है। फिर कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू कैश और बैंक, कितना, 14,000। फिर कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में बाय कैश और बैंक, कितना, 12,600। फिर कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में बाय 9% डिबेंचर एंड बाय अक्रूड इंटरेस्ट, डिबेंचर का 30,000, इंटरेस्ट का 5,400। समझा। चलिए फटाफट टोटल लीजिए, बताइए कौन सा साइड ज्यादा है कम है। क्रेडिट साइड पे 3,98,000 और डेबिट साइड पे 3,92,000 है ना, मतलब ये कम ही है ना। चलिए माइनस 5,400 टू कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व। इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी अंकिता, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट और कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। तो टू सॉरी डेबिट में आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 5,400 5,400। डन। बैलेंस शीट प्रिपेयर करते, असेट साइड से स्टार्ट करते फटाफट। गुडविल आया, गुडविल गया। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे कोई एडजस्टमेंट था क्या, नहीं, जैसा है वैसे ही लिख दो। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,20,000,
फिर उसके बाद लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे कोई एडजस्टमेंट था क्या? नहीं सर, लीज होल्ड प्रॉपर्टी कितना है? 2,44,000। उसके बाद क्या है? प्लांट एंड मशीनरी, इसके ऊपर एडजस्टमेंट था। देखो प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट क्रेडिट हो रहा है कितना? 40। तो कितना दिया उधर? 3,20,000 नहीं ना, हाँ 3,20,000 में 40 कम कर दो, प्लांट एंड मशीनरी। समझ में आ रहा है ना चैताली? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? फर्नीचर के ऊपर आया, फर्नीचर आया, फर्नीचर गया पूरा 60,000। 64 किधर था? फर्नीचर का हमने सॉल्व किया था ना, यही है ना फर्नीचर। 80,000 आया, 80,000 गया, बराबर है। फिर उसके बाद स्टॉक, स्टॉक में कितना कम हुआ? 20,000। तो 60 में 20 कम हुआ, कितना आएगा? 40। समझा? फिर उसके बाद डेटर्स में कितना कम हुआ? डेटर्स में 17,200 कम हो गया। तो 1,20,000 में 17,200 माइनस करो, 1,28,000। 1,20,000 1,02,800। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? प्रिलिमिनरी आया, प्रिलिमिनरी गया, प्रॉफिट एंड लॉस आया, प्रॉफिट एंड लॉस गया। डन यहां तक। उसके बाद लायबिलिटी साइड पे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है। देखो ये कैलकुलेटर पे फटाफट लेना पड़ेगा। 4 लाख क्रेडिट, कैलकुलेटर पे 4 लाख लिख लो क्रेडिट। अब इधर क्रेडिट होगा तो ऐड करेंगे, डेबिट होएगा तो माइनस करेंगे। 4 लाख क्रेडिट अंकिता, 4 लाख डेबिट हो गया, 0 हो गया। बट फिर से क्रेडिट हुआ कितना? 3 लाख। तो अभी 3 लाख हो गया क्रेडिट में, फिर प्रेफरेंस शेयर 3 लाख वापस क्रेडिट हो गया, सॉरी डेबिट हो, कैंसिल। फिर क्रेडिट हो गया 3 लाख, मतलब टोटल कितना आने वाला है? 3 लाख। बट कितने शेयर्स? 30,000 शेयर्स। तो यहां पे आएगा 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर 30,000 शेयर्स ऑफ कितना? 10 ईच। कितना आएगा? 3 लाख। देखो सारे प्रेफरेंस शेयर्स का एडजस्टमेंट हमने सॉल्व कर दिया। डन। और कहीं पे प्रेफरेंस शेयर्स है क्या? नहीं। इक्विटी शेयर्स पे जाते। उसके बाद इक्विटी शेयर्स देखो क्वेश्चन में कितना दिया है? 3 लाख। 3 लाख आया, 3 लाख गया, फिर 60 आया, 60 गया, फिर 60 आया, फिर इक्विटी शेयर फिर आया 32। तो 60 में कितना ऐड होएगा? 32। फिर इक्विटी शेयर कहीं पे आएगा? इक्विटी शेयर नहीं, और कहीं पे, मतलब टोटल कितना है? 32। तो यहां पे हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा? तो यहाँ पे 6,000 था और यहाँ पे 3,200 था। 9,200 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 92,000। समझा? तो इक्विटी शेयर का भी काम डन भाई। इक्विटी शेयर जितने थे सब खत्म हो गए। ठीक है। उसके बाद क्या है? देखो सिक्योरिटी प्रीमियम आया, सिक्योरिटी प्रीमियम गया, डेबिट में चला गया। उसके बाद 9% डिबेंचर 1,20,000 आया, बट गया कितना? 9% डिबेंचर देखो हमने किधर सॉल्व किया, यहाँ पे 30,000। तो 1,20,000 में 30 गया, बचा कितना? 90। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना परसेंट डिबेंचर है वो? 9%। 9% डिबेंचर अकाउंट कितना आ जाएगा? 90,000। 1,20,000 में से 30,000 चला गया तो 90,000 बचा। और कहीं पे भी डिबेंचर्स है क्या? देखो पूरे इसमें नहीं। क्लियर अंकिता? समझ रहा है ना अंकिता? उसके बाद क्या दिया? अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 5,400 आया, 5,400 गया। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,70। क्रेडिटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट हमने सॉल्व नहीं किया, जैसे थे वैसे लिख दो। क्रेडिटर्स कितना है? क्रेडिटर्स 1,70,000। फिर उसके बाद बैंक ओडी कोई एडजस्टमेंट था क्या? नहीं। कितना है? 1,92,000। उसके अलावा डन। अब बच गया उसका पोस्टिंग करते। कैपिटल हो गया, कैपिटल रिडक्शन हो गया, कैपिटल रिडक्शन इक्विटी शेयर आया गया, कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल हो गया, ये सब हो गए। कैश बैंक बाकी है। तो क्वेश्चन में कैश बैंक अकाउंट दिया है क्या? नहीं। तो कितना पैसा आया देखो कैश बैंक में? पहले इसमें कैश बैंक में 64,000 आया, फिर क्रेडिट में 14,000 गया, फिर 12,600 आया ना इधर बैंक अकाउंट। और कुछ है क्या? नहीं। इसका टोटल ले लो, टोटल आ जाएगा तुमको 76,600। 76,600 माइनस कर दो 62,000। कल भी मैंने इसका लॉजिक बताया था।
ओवरड्राफ्ट आपके पास कितना है 1,92,000, तो आप 62,600 भर सकते हो। तो एक बाजू कैश दिखाने से बेटर है ओवरड्राफ्ट पे कर दो। क्यों? क्योंकि भाई पैसा है आता है। सर इधर लिखा तो चलेगा क्या? अरे चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है, बट लॉजिकली बात करोगे तो 62,600 आपको ओवरड्राफ्ट में पे कर देना चाहिए। ठीक है क्या? अब स्मॉल अमाउंट है, रखा तो भी चलेगा, बिकॉज वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे का रिक्वायरमेंट होता है, यू शुड कीप दिस अमाउंट। बट नहीं है तो चलो माइनस कर दे, तो माइनस करेंगे तो इसकी जर्नल एंट्री आने वाली है। क्या आएगा? ओवरड्राफ्ट होता है क्रेडिट, पे करने के लिए आप करोगे डेबिट, तो बैंक ओडी अकाउंट डेबिट, कितना डेबिट करोगे? 62,600 टू कैश और बैंक, कितना? 62,600 क्रेडिट में एडजस्ट हो गया। तो अभी 1,92,000 में कितना माइनस करोगे? 62,600 माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 400। डन। अब इसको टैली करके चेक कर लो। चलो जो भी आप दोनों साइड का, इधर का कितना है? असेट का कितना है? 7,86,800। आप लोग असेट का टोटल करके चेक कर लो। ठीक है, पक्का ना? इस लाइबिलिटीज का चेक करो ना, क्योंकि ये 400 ही दिख रहा है मेरे को इधर। 7 लाख। हाँ तो फिर कुछ तो गड़बड़, कुछ पोस्टिंग नहीं। कैपिटल रिजर्व बाकी है ना बेटा, ये कैपिटल रिजर्व बाकी है ना, वही मैं बोला क्या नहीं लिखा है। कैपिटल रिजर्व कितना है? 5,400। अब टैली हो जाएगा कितना? 7,86,800। मैं बोला ऐसा कैसे? समझा? ये पक्का समझा? खत्म करो। अभी जो सम सॉल्व करने जा रहा हूं थोड़ा सा अलग रहेगा, थोड़ा सा समय ज्यादा बड़ा नहीं है, 5-6 एंट्री, इससे ज्यादा नहीं रहेगा, बट इसका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ही है, सब डिवीजन ही है, बट उसके अलावा शेयर सरेंडर है। भी शेयर सरेंडर क्या होता है? मुझे पैसे की जरूरत थी कंपनी को, कंपनी ने मार्केट में शेयर इशू किया, मुझे पास बहुत सारे शेयर्स आ गए, बराबर है, लाख रुपया 10 लाख रुपया मेरे पास शेयर्स जमा हो गए, तो ये लोग मेरे कंपनी के मालिक हो गए, इन लोगों ने पैसा लगाया। उसमें से अंजलि बोलती है सर मुझे आपके कंपनी का मालिक नहीं बना, मेरा पैसा आपके पास रखो, आपको जिधर यूटिलाइज करने का आप यूटिलाइज करो, जिसको देने का मेरा शेयर आप दे दो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। तो इसने अपना शेयर क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। किसने? एक ओनर ने, बराबर है, बट है वो इक्विटी शेयर ही, बट उसने क्या बोला? मुझे जरूरत नहीं, आपको किसी को देने का पड़ा ना तो आप वो दे देना वो इक्विटी शेयर, और बाद में ऐसा लगा कि आपको पैसे की जरूरत नहीं है, जो करने का आप करो, मुझे मतलब नहीं, ये बहुत पैसे वाली कंपनी में से पैसे इन्वेस्ट करते रहते हैं लोग। सरेंडर क्या होता है समझ में आया? मतलब इक्विटी शेयर ओनर जो है कंपनी में पैसा लगाएंगे, और उसके बाद वो लोग बोलेंगे भाई ठीक है भाई हमारा पैसा जो है आपको जो भी दान धर्म करने का करो, जिसको पैसा देने का दो, लेकिन इक्विटी शेयर्स। उसके अलावा आपको ऐसा लगता है कि भाई कंपनी में शेयर्स रखना है तो रखो, कैंसिल करना है करो, वो मैं आपको बता दूंगा। अगर रखने का रहेगा तो मेरे नाम पे रखने का, कैंसिल करने का तो उसे कैंसिल भी कर देना। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इक्विटी शेयर होल्डर पे डिपेंड करता है, कंपनी पे नहीं। क्लियर? चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में दिया है The summary balance sheet of Hard Luck Limited as on 31st March 2018 was as under। बैलेंस शीट बना के दिया है, बैलेंस शीट में कोई लेन देन नहीं, इंपॉर्टेंट तो एडजस्टमेंट यहाँ पे। For the purpose of reconstruction, company for the purpose of reconstruction of the company, necessary resolution was passed on the following lines. First, equity share are to be subdivided into shares of 1 each। फुल स्टॉप। आगे क्या है बाद में पढ़ता हूं। यहां पे वर्ड आ गया सब डिवीजन, कल भी मैंने बताया था कंसोलिडेशन का दूसरा नाम क्या है? सब डिवीजन। सब डिवीजन या कंसोलिडेशन के अंदर क्या होगा? कैपिटल का वैल्यू नहीं बदलेगा, पहले भी कैपिटल जितना था अभी भी कैपिटल उतना ही रहेगा। क्या बदलेगा? नंबर ऑफ शेयर्स। देखो जरा इक्विटी शेयर्स था कितना यहाँ पे मेरे पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स था ऑफ 10 ईच, फुल्ली पेड अप 10 लाख रुपए, बराबर है, दोनों लाइन साथ में है। तो मेरे पास इक्विटी शेयर कितना है? 10 लाख। अब मुझे कितने वाला करना है? 1 वाला करना है, तो 1 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 10 लाख शेयर्स, 1 का वैल्यू 1, तो ये 10 लाख कैपिटल होगा। बात समझा?
पहले कैसा था, पहले 1 लाख शेयर्स था, एक का वैल्यू 10 था, ऐसे 10 लाख था, अब ऐसा 10 है। समझ में आया क्या? इसे सब डिवीजन कहते हैं। इक्विटी शेयर होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए करोगे डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब चाहिए तो इधर लिख के देता हूं मैं, 1 लाख शेयर्स ऑफ 10, कितना 10 लाख, अरे समझा, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अब कितना हो जाएगा 10 लाख शेयर्स, एक का वैल्यू 1, 10 लाख रुपए। फर्क समझ में आ गया? एंट्री सब डिवीजन या कंसोलिडेशन हो गया। बट क्वेश्चन उतना नहीं था, क्वेश्चन में और भी कुछ दिया था। इक्विटी शेयर्स आर टू बी सब डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 1 ईच एंड ईच शेयर होल्डर शाल सरेंडर 60% ऑफ देयर होल्डिंग। उसमें से 60% क्या होता है भाई, हम लोग शेयर सरेंडर कर रहे हैं, मतलब कैंसिल ही हो रहा है, बट वो कैंसिल नहीं हो रहा है, वो सरेंडर अकाउंट में जाएगा। शेयर सरेंडर अकाउंट क्रिएट करेंगे जहां पे अपन उस शेयर्स को रखेंगे, अगर फ्यूचर में यूज करना पड़ा तो उसमें से यूज करेंगे। क्लियर? इक्विटी शेयर है क्रेडिट, कैंसिल हो रहा है तो डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना? तो 10 लाख का 60% वैल्यू निकालो, 6 लाख। अरे बराबर 6 लाख ही आएगा। 2 ये पैसा कहां जाएगा, शेयर सरेंडर अकाउंट में। हमने नया अकाउंट क्रिएट करेंगे यहां पे, तो 2 शेयर सरेंडर्ड अकाउंट, कितना 6 लाख। मतलब मेरे पास अभी 6 लाख रुपया पड़ा है इक्विटी शेयर का, इसे मेरे को जैसा भी यूज करने का सीजल में वैसा यूज करूंगा। क्लियर? यहां तक क्लियर है? चलिए ठीक है, ये तो डन हो गया। अब आगे बढ़ते, ईशा क्या दिया है जरा देखते। आउट ऑफ द शेयर सरेंडेड, या तो आउट ऑफ द सरेंडर शेयर 6000 will be converted into 8% preference shares of 10 each। जो भी तुमने शेयर सरेंडर किया है उसमें से 6000 कन्वर्ट होने वाला है प्रेफरेंस शेयर्स में। बात समझा? ठीक है, आगे बढ़ता हूं। आगे क्या दिया है? आगे दिया है डिबेंचर होल्डर विल reduce their claim by rupees 1,40,000 and in consideration they are to get entire preference share converted from the share surrender। मतलब ये दोनों एंट्री एक दूसरे से जुड़ गए। अभी क्या बोला था पहले कि जो भी शेयर सरेंडर हुआ है ना उसमें से प्रेफरेंस शेयर इशू करो। जितना भी प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो वो किसको दे दो? डिबेंचर होल्डर को दे दो। मतलब डिबेंचर होल्डर अपना क्लेम माफ करने के लिए रेडी है। जब वो क्लेम माफ कर रहा है तो मेरे लिए तो फायदा ही है, और ये भी मेरा फायदा ही था। दिमाग में बैठ रहा है क्या बोल रहा हूं? सुनो वापस। डिबेंचर होल्डर को मुझे पे करना था 1,40,000, जो भी मेरे को पे करना भाई 1,40,000 देने का था। उसे बोला माफ किया, मुझे क्या दे दो? जो शेयर सरेंडर हुआ है ना उसका प्रेफरेंस शेयर्स दे दो। क्लियर? जो शेयर सरेंडर हुआ है मेरे को पैसा था बट उसने कैंसिल कर दिया, तो वो पैसा भी मेरा फायदा है, ये भी फायदा हुआ, ये भी फायदा। अब उस फायदे में से मेरे को किसी को देने का तो मेरे लिए कोई नुकसान है क्या? मेरे को डिबेंचर होल्डर को देना भी पड़ेगा, तो मेरे लिए नुकसान है क्या? समझ रहा है क्या बोल रहा हूं? वापस सिंपल भाषा में, मेरे पास पहले मैंने 10 लाख रुपया जमा किया, तो 10 लाख में से एक आदमी ने बोला सर एक काम करो 6 लाख माफ किया आपको, 6 लाख रुपया जमा हो गया मेरे पास। उसको देने की जरूरत नहीं थी, शेयर सरेंडर हुआ 6 लाख, मतलब प्रॉफिट हुआ कितने का? 6 लाख। अजम्पशन एक्सप्लेन, खाली एग्जाम्पल दे रहा हूं। 6 लाख पड़ा है, बराबर है। डिबेंचर होल्डर आया 1,40,000 माफ कर रहा हूं, क्यों? वो कुछ शेयर सरेंडर हुआ है ना तेरे पास, उसमें से मुझे शेयर दे दे, बराबर है। अब ये जो शेयर सरेंडर ये मेरा प्रॉफिट ही है, ये तो क्लेम भी माफ करने के लिए रेडी होगा क्योंकि उसको मेरे प्रॉफिट में इंटरेस्ट आया। ठीक है दे दिया तेरे को, मेरा कोई नुकसान है क्या? मेरे जेब से पैसा जा रहा है क्या? नहीं। इसी का पैसा मुझे किसी को घुमाने का है, तो मेरे जेब से कुछ जा रहा है? नहीं। मतलब डिबेंचर का क्लेम भी सेटल हो गया प्लस ये पैसा भी यूज हो गया, मेरी जेब से कुछ पैसा नहीं जाएगा। यहां पे कैश और बैंक नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा? शेयर सरेंडर आएगा। लॉजिक समझा गया? और एक एडजस्टमेंट ट्रीट करता हूं। आगे दिया है क्रेडिटर्स क्लेम आर टू बी रिड्यूस्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख एंड इन कंसिडरेशन they are to receive equity shares of 1 each amounted to rupees 40,000 from share surrender। फिर से क्रेडिटर्स बोले भाई 1 लाख रुपया क्लेम माफ कर रहा हूं, हमको क्या दे दो? जो भी शेयर सरेंडर हुआ है ना
उसमें से 40,000 का इक्विटी शेयर्स दे दो, मतलब फिर से अपने को फायदा हो गया। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज है, उनको भी सेटल करने का 1 लाख रुपए का, उनको देने का क्या है 40,000 का इक्विटी शेयर्स। किसमें से? शेयर सरेंडर में से, मतलब फिर से अपने जेब से कुछ जा रहा है क्या? नहीं। फिर उसके बाद क्या है, और एक पढ़ लेते, गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बी रिटर्न ऑफ। ये तो नॉर्मल एडजस्टमेंट था। द रिमेनिंग शेयर सरेंडर शैल बी कैंसल्ड, मतलब यहाँ पे फिर से फायदा हो गया, और ये किसी को देने का है क्या? नहीं। तो अब इसकी एंट्री कैसे सॉल्व करूंगा, जरा ध्यान देना। आपको इतना समझ में आया, जो भी शेयर सरेंडर हुआ है उसमें से 2 जन ने मुझे से प्रॉफिट मांगा है, डिबेंचर होल्डर ने और क्रेडिटर। तो कहीं ना कहीं ये तो मेरा प्रॉफिट ही हुआ, बाकी मेरे को इसमें से एडजस्ट करने का, और बाकी जो बच जाएगा उसे हमको कैंसिल करना। तो पहले मैं क्या करता हूं, जो फायदा हुआ है उसकी एंट्री पास करता हूं। डिबेंचर का फायदा हुआ है, क्रेडिटर्स का फायदा हुआ है। डिबेंचर में कितने का फायदा हुआ है? देखो 1,40,000 का। डिबेंचर होल्डर टू रिड्यूस देयर क्लेम बाय ₹1,40,000। आप देख सकते हो वहां पे डिबेंचर में मुझे दिया 10% 4,000 डिबेंचर ऑफ 100 इज 4 लाख एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 40,000। तो मैं 40,000 इंटरेस्ट कैंसिल कर देता हूं और 4 लाख में से 1 लाख कैंसिल करता हूं, तो 1,40,000 कैंसिल कर दूंगा। ऐसे कैंसिल कर रहा हूं क्योंकि उसने ऐसा नहीं बोला कि कैपिटल कैंसिल करो या कुछ, खाली 1,40,000 कैंसिल करने बोला। तो 40,000 इंटरेस्ट कैंसिल कर देता हूं, 1 लाख का कैपिटल कैंसिल करता हूं। समझा? डिबेंचर में तो मैं डिबेंचर होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए इधर कर रहा हूं डेबिट। कितना परसेंट है? 10%। 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, मेरे लिए तो फायदा ही है, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। डिबेंचर 1 लाख का कैंसिल होगा, इंटरेस्ट 40,000 का कैंसिल होगा, और ये पूरा मेरा फायदा। अब इनको देना शेयर सरेंडर में से देना है, बट मैं तो मेरा फायदा ही है, भाई फायदे की एक एंट्री पास करती है। ये समझा गया? पक्का समझा है? सेम किसके लिए होने वाला है? क्रेडिटर्स के लिए। क्रेडिटर्स है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। 1 लाख, 1 लाख का क्लेम सेटल कर रहा है, बदले में मुझे देना सिर्फ 40,000 ही है। समझ में आया? इधर 1,40,000 का कैंसिल हो रहा है, देना सिर्फ 6,000 ही इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, वो बाद में देखेंगे। इतना समझ में आ गया? क्लियर? और किसी को शेयर सरेंडर में से देने का है क्या? नहीं। अभी शेयर सरेंडर को कैंसिल करने का है। शेयर सरेंडर था क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए करेंगे डेबिट, क्योंकि ये यूज करने वाले। आया था क्रेडिट, यूज होगा तो डेबिट। तो शेयर सरेंडर्ड अकाउंट डेबिट कितना? 6 लाख। अब ये 6 लाख में से क्या क्या किया? प्रेफरेंस शेयर इशू किया इसके लिए, इक्विटी शेयर इशू किया इसके लिए, बाकी तो कैंसिल किया। तो 2 कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर? 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू किया। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट इशू किया, बाकी तो कैंसिल किया। तो मेरे लिए तो फायदा ही है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। क्लियर? प्रेफरेंस शेयर कितना इशू किया देखो जरा। तो हमने प्रेफरेंस शेयर आउट ऑफ द शेयर, सेकेंड वाला एडजस्टमेंट, आउट ऑफ द सरेंडर शेयर्स 6,000 प्रेफरेंस शेयर, सॉरी 6,000 शेयर्स वेर कन्वर्टेड इनटू 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10। तो 6,000 इंटू 10, 60,000 के प्रेफरेंस शेयर्स। ये 60,000 किसको दे दिया था हमने? डिबेंचर होल्डर को इशू किया, मतलब उसको मिल गया। बात समझा? अब वो कहीं ना कहीं इक्विटी शेयर का मालिक या तो प्रेफरेंस शेयर का मालिक बन गया। समझाइए आपको? फिर उसके बाद क्या हुआ देखो, और डिबेंचर वाले को दे दिया। क्रेडिटर्स को कितना इक्विटी शेयर दिया? 40,000 इक्विटी शेयर्स, एक का वैल्यू 1 रुपया है, मतलब 40,000। 6 लाख था, 1 ही लाख इशू हुआ, 5 लाख का कैंसिल हुआ, मेरे लिए फायदा है 5 लाख। समझा? और कोई एडजस्टमेंट है क्या? गुडविल पेटेंट वगैरह राइट ऑफ करने का देखो क्या क्या बोला है। गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ डेबिट टू बी रिटर्न ऑफ। 2 चीज दिया है। गुडविल कितना दिया है आपको क्वेश्चन में? 2 लाख, और प्रॉफिट एंड लॉस 5 लाख, दोनों है डेबिट, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट। तो 2 गुडविल अकाउंट, 2 प्रॉफिट एंड लॉस। गुडविल है 2 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस है 5 लाख, टोटल हो गया 7 लाख। नुकसान है मेरे लिए, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 7 लाख। और कुछ समझा क्या? चलिए अब रफ अकाउंट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रिपेयर कर लेते। छोटा सा सम था कैपिटल रिडक्शन में, देखो किधर है क्या? कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 1,40,000 का, बराबर है
क्रेडिट हो रहा है 1 लाख का, फिर क्रेडिट हो रहा है 5 लाख का, डेबिट हो रहा है 7 लाख, और कुछ नहीं, छोटा सा सम था। 5 है 7 लाख 40 बराबर है 7 लाख 40। 7 लाख 40 में बैलेंस आएगा 40,000। अब ये 40,000 कहाँ चले जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। इसकी एंट्री आई होप सबको आती है। क्या एंट्री आएगा इसका? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हो, छोटा सा बैलेंस शीट है। फिक्स असेट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, बाकी शेयर सरेंडर के ऊपर ही एडजस्टमेंट था और कुछ भी नहीं था। इक्विटी शेयर कैंसिल हो रहा है और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर डालना है। क्लियर है? पक्का 100%? हाँ या नहीं? और करेंगे, ऐसा नहीं कि और सम जैसे जैसे आते जाएंगे वो सब मैं करवा रहा हूँ, जितने सम पॉसिबल उतने करवा दूंगा। आप लोग को आपका कंसेप्ट क्लियर करना है। क्लियर? होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।